और पहले बात करेंगे मगरबी बंगाल के ज़िमनी इंतखाबात की। जी हाँ, ज़िमनी इंतखाबात में ममता बीजेपी से आगे निकलती हुई नजर आ रही हैं। 3 सीटों के लिए हुए चुनाव के वोटों की गिनती जारी। कालियागंज सीट पर टीएमसी की जीत और खड़गपुर असेंबली सीट पर भी टीएमसी ने मारी बाजी। करीमगंज असेंबली सीट पर तृणमूल उम्मीदवार आगे। तो ज़िमनी इंतखाबात में टीएमसी की जीत पर ममता बनर्जी का रद्देमल। ये आवाम की जीत है। ममता बनर्जी ने कहा यह तरक्की की जीत है, गुरूर तकब्बुर की सियासत काम नहीं करेगी। आवाम ने बीजेपी को मुस्तरद कर दिया है, ममता बनर्जी का ये कहना है। ज़िमनी इंतखाबात में अपनी जीत को लेकर काफ़ी खुश है ममता बनर्जी। उनका कहना है कि ये आवाम की जीत है, ये तरक्की की जीत है। ये गुरूर तकब्बुर की सियासत काम नहीं करेगी, ममता बनर्जी का कहना है। 3 सीटों के लिए हुए चुनाव की वोटों की गिनती जारी है। कालियागंज सीट पर टीएमसी की जीत, खड़गपुर असेंबली सीट पर भी टीएमसी ने बाजी मार ली है। करीमगंज असेंबली सीट पर तृणमूल आगे है। तो ज़िमनी इंतखाबात में टीएमसी की इस जीत पर ममता बनर्जी का रद्देमल सामने आया है। ममता ने कहा कि आवाम की जीत है, ये तरक्की की जीत है, गुरूर और तकब्बुर की सियासत काम नहीं करेगी। आवाम ने बीजेपी को मुस्तरद कर दिया है। तो ज़िमनी इंतखाबात में एक तरह से हिम्मत अफजाई ममता बनर्जी के लिए, जिस तरह से उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात में जीत हासिल की है, साफ तौर पर उनका कहना है कि ये जीत आवाम की है, तरक्की की है, गुरूर और तकब्बुर की सियासत यहाँ काम नहीं करेगी। आवाम ने बीजेपी को मुस्तरद कर दिया है, ये कहना है मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी का। तो मगरबी बंगाल ज़िमनी इंतखाबात को लेकर बड़ी खबर इस वक्त। 3 सीटों के लिए चुनाव के वोटों की जो है गिनती जारी। कालियागंज सीट पर टीएमसी की जीत, जी हाँ, और खड़गपुर असेंबली सीट पर भी टीएमसी ने मारी बाजी। करीमगंज असेंबली सीट पर तृणमूल उम्मीदवार आगे हैं। तो ज़िमनी इंतखाबात में टीएमसी की इस जीत पर ममता बनर्जी का ये रद्देमल भी आया है कि ये जीत आवाम की जीत है, तरक्की की जीत है, गुरूर और तकब्बुर की सियासत काम नहीं करेगी। आवाम ने बीजेपी को मुस्तरद कर दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी काफ़ी दबाव में रही और बीजेपी का दबाव काफ़ी असर कर रहा था, जिस पर मगरबी बंगाल में वज़ीर आला ममता बनर्जी के बयानात बीजेपी और टीएमसी के बीच काफ़ी घमासान चल रही थी। इस बीच इन 3 सीटों को लेकर ज़िमनी इंतखाबात हुए, जिसमें ममता बनर्जी की जीत हुई है। इसको लेकर, इस जीत को लेकर वो काफ़ी पुरुमीद थी और लगातार उनका यही कहना था कि यहाँ पर बीजेपी का कुछ नहीं, बीजेपी के लिए कुछ नहीं, गुरूर के लिए कुछ नहीं, तकब्बुर के लिए कुछ नहीं है। और आइए इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं हमारी नुमाइंदा शबाना। शबाना, इस कामयाबी को कितना अहम माना जाए? ज़िमनी इंतखाबात है, सिर्फ 3 सीटों की बात है, लेकिन ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच के हालिया वाक़यात को देखें तो कितनी बड़ी जीत और कितनी बड़ी जो है हिम्मत की बात होगी ममता बनर्जी के लिए। देखिए कि बंगाल में आज 3 लोकसभा असेंबली हल्के, ज़िमनी असेंबली हल्कों के जो इंतखाबात हुए थे उसके नताज आए और तीनों ही सीटों पे लगभग तृणमूल कांग्रेस ने, खड़गपुर, कालियागंज और करीमपुर में तृणमूल कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज कराई है। हालांकि अगर आप देखें कि करीमपुर में जो जीत का मार्जिन है वो काफ़ी कम है। 2000 कुछ वोटों से जो है वो तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर 3 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने तमाम सियासी जमातों को पिछाड़ते हुए अपनी जीत दर्ज कराई है तो ये काफ़ी अहम है। और जिस तरह से पहले से ही कहा जा रहा था, समझा जा रहा था कि 2021 के असेंबली इलेक्शन के लिए ये एक तरह की सेमीफाइनल है और ये तैयारियों का जायज़ा होगा, तो इसके लिए भी तृणमूल कांग्रेस को एक राहत की जो है वो राहत फराहम किया है इस ज़िमनी इलेक्शन के नताइज ने। और साथ ही साथ बीजेपी के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि कालियागंज और खड़गपुर असेंबली हल्का जो बीजेपी का था, आखिर वहाँ जो है वो क्या चूक हुई ऐसी कि दोनों ही असेंबली सीटों के ज़िमनी इलेक्शन में बीजेपी ने जो है वो गंवा दिया है। और खड़गपुर असेंबली हल्का जो गढ़ माना जाता था, हम कह सकते हैं कि जितनी भी रैलियाँ जो निकाली गई वो खड़गपुर इलाके से ही निकाली गई।
खुद जी। रियासती सदर जो दिलीप घोष हैं उनके एमपी बनने के बाद ये हलका खाली हो गया था। तो रियासती सदर का ये हलका था खड़गपुर असेंबली हलका, और वहाँ तृणमूल कांग्रेस पिछाड़ते हुए बीजेपी को जो है वो अपनी जीत दर्ज कराती है। तो ये काफ़ी अहम है तृणमूल कांग्रेस के लिए। और लेकिन लेकिन अगर इस बीच हम प्रशांत किशोर की बात ना करें तो जो है एक तरह से गलत बात होगी, क्योंकि प्रशांत किशोर को अगर हम देखें तो पहली कामयाबी एक तरह से मानी जाए मगरबी बंगाल में। बिल्कुल, जिस तरह से ममता बनर्जी ने कहा था कि उन्होंने खिदमात हासिल की है और एक पार्टी के इमेज को बेहतर बनाने के लिए जो है वो तमाम तर कोशिशें की जा रही है, तो ऐसे में जो है वो फुल मार्क्स लाने में जो है वो कामयाब हुए हैं। लेकिन अभी भी कह सकते हैं कि अब 2021 का असेंबली इलेक्शन जिस तरह की तैयारियों के लिए जिस तरह से ममता बनर्जी ने अपनी तैयारियां शुरू की है नॉर्थ बंगाल से, तो वो अभी एक लंबा वक्त दरकार है कहने को कि ये जिस तरह से खिदमात हासिल की गई थी उसमें कितनी कामयाबी हुई और उसका कितना कुछ फ़ायदा मिला। लेकिन बहरहाल ज़िमनी इलेक्शन में जो है वो तृणमूल कांग्रेस को कामयाबी मिली है, और ये तृणमूल खेमे के लिए जो है वो काफ़ी राहत की बात है, खुशी की बात है कि जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन में पार्टी को जिस तरह से आप देखें कि पहली बार बंगाल में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली थी, और उसके बाद जो है वो ज़िमनी इलेक्शन में अगर बीजेपी अपनी दोनों ही सीटें अगर गंवा देती है तो ये कहीं ना कहीं सोचने की बात है कि ऐसे अहम मुद्दे रहे बीजेपी के लिए जो बंगाल में कारगर साबित नहीं हुए। क्या वो एनआरसी का मुद्दा था जिस पर बंगाली समाज भी बार बार सवाल कर रहा था कि उन्हें भी जो है वो इस तरह से जो है वो घसीटा जाएगा और वो भी परेशान होंगे। और साथ ही साथ ममता बनर्जी ने जो अभी हालिया दिनों में उन्होंने जो रिफ्यूजियों के लिए जो एक बड़ी बात कही थी कि रिफ्यूजी जो है वो जिस ज़मीन पर रहते हैं उन्हें उस ज़मीन का मालिक बनाया जाएगा, तो ऐसे कई बातें हैं जिस पर दोनों ही साथ ही जिस तरह से कामयाबी के साथ ममता बनर्जी ने कहा कि ये जो है गुरूर को एक तरह से अवाम ने जो है मुस्तरद कर दिया है, ये अवाम की जीत है, ये तरक्की की जीत है, तो सीधे बीजेपी निशाना बनी, क्योंकि बीजेपी और टीएमसी के दरमियान जिस तरह का माहौल सियासी तौर पर देखने को मिला लगातार, और हाल तक यानी अभी ये इंतखाब के नताइज भी नहीं आए थे लेकिन बयानबाजी खासकर एनआरसी को लेकर चल रही थी, तो कहीं ना कहीं अवाम ने एक हद तक जो साबिक़ा तजुर्बात रहे बीजेपी के, आसाम के एनआरसी की बात करें तो जहां बीजेपी की सरकारें नहीं हैं उन सरकारों ने इसको एक तरह से मुस्तरद किया है, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने अभी ट्वीट किया है कि एक तरह से बीजेपी के जो ये हार उनके गुरूर की वजह से हुई है, और इसका प्रचार तृणमूल कांग्रेस जो है वो हर ब्लॉक में कर रही थी, हर डिस्ट्रिक्ट में कर रही थी, और एक तरह से जो तृणमूल कांग्रेस की जो मुहिम का जो एक अहम एजेंडा था वो बार बार ममता बनर्जी खुद ये कह रही थी कि इस तरह से तानाशाही जो है वो नहीं चलेगी, और बाज़ाब्ता उन्होंने नाम ले लेकर जो है वो एक तरह से अपने पार्टी प्रचार में उन्होंने कहा था कि वो जो है वो जिस तरह से अपनी ताकत का मुजाहरा जो है वो उनकी तरफ से ताकत का मुजाहरा किया जा रहा है, उनके गुरूर को जो है वो आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी। और दूसरी सबसे अहम बात कि एनआरसी को लेकर जिस तरह से बंगाल में आपने देखा होगा कि जिस तरह से एनआरसी का जब से ऐलान किया गया था और उसके बाद हर तबके के लोग जो है वो एनआरसी के लिए अपने कागजात के लिए जो है वो दफ्तर के जो है वो चक्कर काट रहे थे, तो ऐसे में कह सकते हैं कि इस तरह के जो सियासी सरगर्मियां शुरू की गई थी, खासकर जो एनआरसी का मुद्दा उठाया गया था, हालांकि बीजेपी को लगा था कि शायद एनआरसी के मुद्दे से जो डिस्ट्रिक्ट का इलाका है वो काफ़ी जो है वो बीजेपी खेमे में वापस आएगा, लेकिन आप देखें कि करीमपुर और कालियागंज ये वो इलाके हैं जो बिल्कुल बांग्लादेश बॉर्डर के करीबी इलाके हैं, तो ऐसे में क्यों यहाँ पर जो है वो इस तरह से पार्टी को जो है वो नुकसान हुआ। और ममता बनर्जी ने क्या एनआरसी के मुद्दे पर जिस तरह से उन्होंने बार बार कहा था कि वो एनआरसी बंगाल में होने नहीं देंगी, तो इसका फल क्या उन्हें देखने को मिला है, इस पर जो है वो ये कह सकते हैं कि ये आगे के रास्ते कितने आसान होंगे ममता बनर्जी के लिए, ये तो एक शुरुआत एक तरह से माना जाए ज़मीनी इंतखाबात को। अगर यही हालात रहते हैं